So dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem. प्रॉब्लम AMU 11th एंट्रेंस की है, 2008 की है ना, पॉलिनोमियल के चैप्टर से। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ये चार एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इन चारों में से इर्रेशनल कौन सी है? बच्चों सिर्फ जवाब बताना मकसद नहीं है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कितनी तरह की मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। 3 तरह की होती हैं, तो तीनों को पहचानना सिखा दूं। इस तरह का कोई भी सवाल पूछा जाएगा आपसे फ्यूचर में, इंशाल्लाह आप कर देंगे, ठीक है। तो मैंने जवाब यहां पर लिख रखा है एक बहुत ही समराइज्ड वे के अंदर, बहुत ही सिंपल। इसको आप भी लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जितनी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो बेसिकली कितनी तरह की होती हैं? मोटे मोटे तौर पर 3 तरह की होती हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मींस कोई भी चीज ऐसे लिखी जाए, ax raised to the power m. Here a is a constant, x is a variable and m is an exponent या power, such that a belongs to r. r इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये स्मॉल ई सा बना हुआ है, belongs to मतलब a रियल नंबर ही कोई होगा। बात समझ में आई? रियल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर रियल नंबर के अलावा कुछ है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं होगी वो, ठीक। तो सबसे पहले हर एक एक्सप्रेशन में a रियल होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर m होल नंबर है, यानी एक्सपोनेंट कोई होल नंबर है। होल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4। नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, तो जो एक्सप्रेशन आएगी वो क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, या हम पॉलिनोमियल भी कह देते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, खाली न्यूमरेटर को देखिए, डिनोमिनेटर को मत देखिएगा, सिर्फ न्यूमरेटर को देखिए। √3 इज ए रियल नंबर। x की पावर कितनी है बच्चों? 1 है यहां पर, ठीक। वो भी x की पावर 1 है, मतलब m कैसा है? m एक होल नंबर है, राइट। -4 के साथ x की पावर 0 लगा दूं, कोई परेशानी तो नहीं? तो 0 इज अगेन ए होल नंबर। तो 4 क्या है? 4 रियल नंबर है। तो ये पूरी न्यूमरेटर क्या चीज बन चुका है? न्यूमरेटर बन चुका है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। नाउ डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पूरा मिला के पॉलिनोमियल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर कुछ कुछ आ चुका है पॉलिनोमियल की शक्ल। पॉलिनोमियल आ चुका है एक डिनोमिनेटर के अंदर, दैट इज व्हाई ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। हां, अलबत्ता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग करके पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज m बिलोंग्स टू z-1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो 0 से लेकर और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो पॉजिटिव इंटीजर ऊपर हो चुके हैं, होल नंबर ऊपर हो चुका है इंक्लूडिंग 0। इसके अलावा जो इंटीजर्स बचे, यानी नेगेटिव इंटीजर्स बचे, अगर वो हो पावर पर, तो क्या बनेगा? रेशनल एक्सप्रेशन बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3x की पावर -2, इट इज ए रेशनल एक्सप्रेशन। क्या बात समझ में आ गई? यानी बात जब डिनोमिनेटर की होने लगे तो रेशनल एक्सप्रेशन कहलाई जाएगी। रेशनल एक्सप्रेशन की शर्त क्या है? कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, दोनों तरफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो वो क्या कहलाएगी? रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, राइट। देखिए जैसे हमारी ए जो ऑप्शन है, दिस इज एक्चुअली रेशनल एक्सप्रेशन। ऊपर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, नीचे भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो ये बेसिकली क्या है? रेशनल एक्सप्रेशन। बी को देखिए, बी को ध्यान से देखेंगे, ऊपर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, नीचे भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो ये भी बेसिकली क्या चीज है? रेशनल एक्सप्रेशन। डी को देखिए, ऊपर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, नीचे भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो ये बेसिकली क्या चीज है? रेशनल एक्सप्रेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज एंड एक्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आंसर इसी के अंदर है। थर्ड वन क्या? इफ m डज नॉट बिलोंग टू z। इसका मतलब क्या है? कि z यानी इंटीजर है ही नहीं m, यानी जो पावर बैठा हुआ है वेरिएबल के ऊपर वो कैसा है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर जो इंटीजर नहीं है वो क्या होगा? वो बेसिकली फ्रैक्शन होगा। तो क्या मिलेगा हमको एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इर्रेशनल एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ऊपर और नीचे के जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं उसमें से कोई एक भी अगर ये कैटेगरी के अंदर आता है तो उसको, उस पूरी एक्सप्रेशन को बोलेंगे हम इर्रेशनल एक्सप्रेशन। नाउ यू सी दिस C,
ऑप्शन सी x+1 अपॉन √x+4। x+1 आई एम फाइन विद इट, ओके। ये बेसिकली क्या चीज है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। व्हाट अबाउट √x+4? इट इज नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इट इज एन इर्रेशनल एक्सप्रेशन, इट इज एन इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए ये पूरी की पूरी कैसी हो गई बच्चों, ये पूरी की पूरी इर्रेशनल एक्सप्रेशन हो गई। तो आंसर इज सी, ओके। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।